फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर में अगस्त 2024 में कुछ नई न्यूज निकल कर आ रही है। सबसे पहला तो आज 14 अगस्त के दिन हम लोग देख रहे हैं कि एनपीसीएल ने एक नई सब्सिडियरी लॉन्च कर दी है जो कि कहलाएगी एनपीसीएल भीम सर्विसेज लिमिटेड, एनबीएसएल। यहां पर याद रखिएगा, चूंकि हमारा पूरा का पूरा भीम ऐप इतना ज्यादा या भीम एप्लीकेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि इसे अब नई सब्सिडियरी के अंतर्गत लाने का फैसला किया गया है। एनपीसीएल जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरे के पूरे सिस्टम का, तो यहां पर याद रखिएगा उसने एक नई सब्सिडियरी लॉन्च कर दी है और साथ में ललिता नटराजन को इसका नया पूरा का पूरा कारोबार सौंपा गया है सीईओ के रूप में। तो यहां पर समझ लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है आज 14 अगस्त के दिन। वहीं पर बात करेंगे कि एक और न्यूज निकल कर आई 2-4 दिन पहले की है कि बैंक में 4 नॉमिनीज अलाउ हो पाएंगे। यहां पर याद रखिएगा, अगस्त महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि नॉमिनी इज ए जस्ट केयर टेकर, ही इज नॉट ऑनर ऑफ अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। तो यहां पर याद रखिएगा, जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो जो नॉमिनी है वो केवल केयर टेकर होता है, वो उसका मालिक नहीं होगा, ऑनर नहीं होगा। आमतौर पर अभी तक ये चलता आ रहा था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा है और वह गलती से उसकी मृत्यु हो गई तो सारा पैसा चला जाता था नॉमिनी को। अब यहां पर याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, नॉमिनी को सारा पैसा नहीं जा सकता है, उसके जो वास्तविक वारिस है उनको जाएगा। नॉमिनी का मतलब होता है कि बंदा केवल केयर टेकर है उस अकाउंट का, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहां पर याद रखिएगा, अब सरकार ने भी इसके ऊपर डिसीजन ले लिया है और एक बैंक के अकाउंट के साथ 4 नॉमिनीज अब अटैच किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे संपत्ति से जुड़े विवादों में सहूलियत होगी, इसके अलावा संपत्ति का उचित वितरण भी हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार चेंजेस करती जा रही है नियमों में और उसी के अनुरूप अब वर्तमान में सरकार भी परिवर्तन कर रही है। तो ये 2 बड़े बैंकिंग अपडेट्स से आप लोगों के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।